और से पीछे कोई बड़ी खबर का रुख करते हैं संभल से, जहां किसान नेता भानु प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया। संभल पहुंचे भानु प्रताप सिंह राकेश टिकैत पर जमकर बरसे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की संभल से हम आपको बता रहे हैं, जहां किसान नेता भानु प्रताप सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है और संभल में भानु राकेश टिकैत के ऊपर जमकर बरसे हैं, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत को गद्दार और आतंकवादी तक बताया है। ये बड़ी खबर हम इस वक्त की आपको बता रहे हैं संभल से, जहां यूपी के जनपद संभल में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप भानु पहुंचे थे, जहां पर रास्ते में चौधरी सराय पहुंचकर रास्ते में उन्होंने मीडिया कर्मियों से खास बातचीत भी की और बातचीत के दौरान उन्होंने टिकैत की पूरी पोल खोली और उसके बाद ललकारा भी है राकेश टिकैत को। ये बड़ी खबर इस वक्त देख रहे हैं आप, जहां उन्होंने बातचीत के दौरान राकेश टिकैत पर एक के बाद एक कई आरोप मढ़े और राकेश टिकैत को आतंकवादी और गद्दार तक कहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त देख रहे हैं आप संभल से, जहां प्रताप भानु सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया। क्या कुछ कहना उनका, सुनिए। एकदम 19 से 18 से 4 गुना और 4 गुने से ज्यादा, तब फिर किसान खुशहाल हुआ। लेकिन एक ताज्जुब की बात यह है, उसी समय में उत्तर प्रदेश के सरकार के प्राइमरी के अध्यापक कि उस 70 से तो अब तक 70,000, 75,000, 80,000 और 1 लाख, और एक अध्यापक हमें बता रहा था मुझे तो मिलने 85,000, आपकी उम्र का था, और जो हमसे सीनियर हैं उन्हें 1 लाख और उनसे भी सीनियर हैं उन्हें 1.25 लाख तक तनख्वाह मिल रही है। लेकिन उस 76 के अभी 2,000 भी नहीं हो पाए। यानी किसान के साथ ये घोर अन्याय है। प्रधानमंत्री देश के से, पूरी केंद्र सरकार से, प्रदेशों की सरकार से मांग करता हूँ, ये अन्याय नहीं होना चाहिए। सर, आप लगातार भारतीय जो किसानों की बात की है, लगातार मांग चली है, एक प्लेटफॉर्म पर राकेश टिकैत, एक तरफ आप सर, क्या किस तरह से खाई बीच में आई? नहीं देखो भाई साहब, ऐसा है, मैं सन 85 में अकेला था, तब कोई संगठन नहीं था, महेंद्र सिंह टिकैत भी नेता नहीं बने थे। मैंने मांग प्रधानमंत्री राजीव गांधी से की थी किसानों, मैंने अकेले नहीं। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मतलब जैसे मैं कोई कुपड नहीं हूँ। मैंने प्रधानमंत्री से मिलकर बात की थी। मैं भी उस समय नौजवान था आपकी तरह, और वो भी नौजवान थे। नौजवान टकराई, तो मैंने कहा ये करना होगा, नहीं करेंगे। गुलाब नबी आजाद ने कहा कि भानु प्रताप सिंह जितनी मांगे पूरी करो। फिर मैं नेता हो गया। मैंने पहले मांग रखी थी हर गांव के लिए सड़क, हर गांव के लिए बिजली, हर गांव के लिए पीने का पानी, हर गांव के लिए अस्पताल, हर गांव के लिए स्कूल होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ये काम करवाई। फिर 89-90 में टिकैत साहब का संगठन बना, महेंद्र सिंह टिकैत का। वो मेरे गांव में आए। मेरा गांव पड़ता है एटा जिले में, जलेसर तहसील में, नगला सुखदेव। तो उसमें आए तो उनके साथ में रहा। जब सन 10 तक चला रहा। सन 10 में जब ब्रज के विरक्षण पूजनीय रमेश बाबा ने देखा कि मायावती सरकार तो खुदवा रही है गोवर्धन पहाड़, और कामा क्षेत्र में खुदवा रही है वो राजस्थान सरकार पहाड़, तो उन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत से कहा, वो नहीं आए। राकेश टिकैत से कहा, वो भी नहीं आए। फिर मुझसे कहा। मैं उस समय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ प्रदेश अध्यक्ष था। मैं गया था और मैंने वो पहाड़ राजस्थान सरकार से लड़ाई लड़ी, उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ाई लड़ी। मैंने वो पहाड़ बंद करवाए थे। इस पर खुश होकर बाबा ने भारतीय किसान भानु बनाया था, और रमेश बाबा ने ब्रज के विरक्षण ने। एक मिनट, और तभी से मैं फिर उन्होंने उनसे अलग कर दिया और मैं अलग हूँ, क्योंकि उन्होंने उस पहाड़ों की खुदाई में राकेश टिकैत का गद्दारी सुनी थी और उन्होंने कहा था ये कमीशन लेता है। इसलिए मुझे ईमानदार समझ के तब से और पहले से भी मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। तो फिर आतंकवाद की बात आपने कही कि आतंकवादी है कौन? आप पिछले दिनों में एक बात इस तरह से। आतंकवादी कौन होते हैं? जब आपको मरवावे, जब मीडिया को मरवावे, जब गरीबों को मरवावे और दूसरे के जमीन पर कब्जा करवा ले, और 5 बीघा खेत का काश्तकार 500 बीघा का बन जाए। और मेरे बाबा के पास 1200 बीघा जमीन थी, 3-4 भाई थे, उनमें बटी थी। मैं तो एक नहीं ले, मेरे पास 100 घोड़ी थी उस समय जब टिकैत साहब आई थे, तब बच्चा देने वाली, और 72 भैंसें थी, 70 गायें थी। उनमें अब गधैया भी नहीं है मेरे पास। और उसके पास 5 बीघा जमीन और 2 मरी मराई बधिया बैल और 1 मरी मराई भैंस, उसका करोड़ों का व्यापार है। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं नई गाड़ी भी नहीं ले पाया कभी। तो आतंकवादी नहीं। और आतंकवादी कौन होता है? आतंकवादी होता है तो दूसरे को लूटा, दूसरे को मारे, बर्बाद, वही आतंकवादी है। फिर हैदराबाद चले गए सलाम करने औरंगजेब को। कौन? राकेश टिकैत। अब हैदराबाद जाओ चाहे कहीं जाओ, वो जो उनके मन में। सुनो, मैंने तो केंद्र सरकार से मांग किया, जितने भारतवर्ष के किसान नेता हैं
जितने नेता बने, जितने किसान नेता बने, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या 30 साल पहले इन पर क्या था और अब क्या है? भानु प्रताप सिंह सबसे पहले जांच होनी चाहिए। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।